आइए प्यारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस वीडियो में। आज हम दूसरे भाग की वीडियो में पांचवें पद से प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि 1 से 4 पद की व्याख्या भाग पहली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करके चैनल में डाल दिया गया है। उसको आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि अब पांचवें से है कि मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाय। तो इस प्रकार गायन किया जाता है। ज़्यादा समय न लेते हुए अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो जिद कर रहे थे गाय चराने की, वो अब गाय चराने को मना कर रहे हैं क्योंकि परेशान हो गए। उसका क्या कारण है कि मैया हव न चरई हो गाय। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान अपनी माता से कहते हैं कि मैया माने माता, हव माने मैं, ना माने नहीं, चरैया माने चराऊंगा, गाय माने गाय को। हे मैया यशोदा, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराई। सूरदास जी कहते हैं, कितना बढ़िया वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मौसम, मेरे पाई पिराए। क्योंकि सिगरे माने सारे, ग्वाल माने ग्वाले, घिरावत माने घिराते हैं, घिरवाते हैं, मौसम माने मुझसे, मेरे पाई पिराए। पाई माने पैर, पिराई माने पिराने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मेरे पाई पिराए, जिससे मेरे पैर दुखने लगे हैं। जाऊं न पतयाही पूछ बलदाऊं ही, अपनी सौह दिवाई। जाऊं माने यदि, न माने नहीं, पतयाय माने विश्वास, तो पूछ माने पूछ ले, बलदाऊं माने बलदाऊ भैया से, अपनी माने अपनी, सौह माने सौगंध, दिवा करके नहीं, वो भी आनंद लेने के चक्कर में सही बात नहीं बताएंगे। तो जौना पतियाँ पूछ बलदाऊं, यदि तुझको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भाई से पूछ ले, अपनी सौह दिवा, वो भी अपनी कसम खिलाकर। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। इतना सुनते ही माँ यशोदा गुस्से में आ जाती है और गाली देने लगती है। यह सुन करके माई यशोदा माता ग्वालिन यानी ग्वाल बालों को गारी देत रिसाई। रिसाई माने क्रोधित होकर के, गारी माने गारी देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं पठवती माने भेजती हूँ, अपने माने अपने लड़का माने लड़का को, आवे मन बहलाए, कि अपना मन बहला आवे। कहते हैं कि मैं तो अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहलाए। और सूर श्याम मेरो वति बालक, मारत ताहि रिंगाई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा माने मेरो माने मेरा, अवति माने बहुत, बालक माने बहुत छोटा बालक है। मारत ताहि रिंगाई, उसको रिंगाई माने दौड़ा दौड़ा कर, खेद खिदवा कर, ताहि माने उसको, मारत माने परेशान कर लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहते हैं कि मेरा श्याम अर्थात कान्हा तो बहुत छोटा बालक है, जिसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर लेते हैं। तो इस प्रकार अब हम अगले तरफ देखेंगे। सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। तो अगला थोड़ा से और श्री कृष्ण भगवान जब किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं, तब सखियों में
क्या बात की योजना बनती है उसका वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी मुरली लीजे चोरी, श्री कृष्ण की मुरली चुरा लिया जाए। लिए जाए माने लिया जाए, चोरी माने चुरा। सखी री मुरली ली जाए चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी श्री कृष्ण की मुरली चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल, जिन माने जिसने, गोपाल माने गोपाल को, कीन्हे माने किया है, अपने माने अपने, बस माने नियंत्रण में, प्रीति सबन सभी के प्रेम को, तोरी माने तोड़वा कर। जिसने अपने बस में श्री कृष्ण को कर लिया है, सभी के प्रेम को तोड़वा कर। छिनी एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। छिन माने छिन एक, छिन एक माने छिन माने क्षण, एक माने एक। घर माने घर में, घर के भीतर माने घर के अंदर। निशिबासर, निश माने रात को, दिन में। धरत न कबहू छोरी, जिसको कहीं भी छोड़ी माने अपने से दूरी रखते नहीं हैं। जिसको श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी घर के भीतर हो चाहे बाहर, रात हो चाहे दिन में, अपने से दूर छोड़कर, अपने से दूर छोड़कर नहीं रखते हैं। तो कबहू कर कबहू अधर निकट, कबहू खो सत जोरी। कबहू कर कभी हाथ में लिए रहते हैं, कर माने हाथ। कबहू अधरानी कभी ओठों में लगाए रहते हैं। काटी कबहू और कभी कमर में, खोसत जोरी जोर से खोसे रहते हैं। क्या कहती है गपी कि सखी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी श्री कृष्ण की मुरली चुरा लिया जाए। जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सभी के प्रेम को तोड़वा दिया है, वे एक क्षण भी घर के भीतर यानी घर के अंदर, रात और दिन कभी भी अपने से दूर मुरली को छोड़कर नहीं रखते हैं। कभी हाथ में, कभी ओठों पर और कभी कमर में जोर से खोसे रहते हैं, यानी मजबूती के साथ खोसे रहते हैं अपने फेटे में। फेटा किसका होता है? जो धोती पहनते हैं श्री कृष्ण भगवान। आगे कहते हैं कि ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ना जानो कछु मेल मोहिनी। हे सखी ना जाने, कछु माने कौन सा, मेल मोहिनी, मेल मोहिनी का मंत्र जानती है। राखे अंग अंग भोरी, जिससे उनके अंग अंग को, भोरी माने मोहित कर रखा है। मतलब पंचायत बहुत होती है ना, तो वही पंचायत कर रही हैं स्त्रियां कि पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर दिया है श्री कृष्ण के ऊपर कि इसने अंग अंग पर श्री कृष्ण मोहित हैं बांसुरी के। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं प्रभु का मन, हे सजनी, हे गोपियों, सजनी गोपियों के लिए प्रयोग हुआ है कि हे गोपियों, प्रभु का मन तो प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है, अर्थात मुरली से उन पर, मुरली पर उनको प्रेम आ गया है। सूरदास जी कहते हैं कोई टोना टोटका नहीं है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु का मन सजनी, प्रभु का मन तो गोपी बंधो राग की डोर, प्रेम की डोरी में बंधा हुआ है, अर्थात प्रेम के कारण ही वे बांसुरी
पर इतना मोहित हैं क्योंकि बांसुरी से अब उनको मोह इसलिए हो गया क्योंकि वो प्रेम कर रही है बांसुरी उनसे, क्योंकि उनके मन से बज रही है, उनको आनंद आ रहा है। कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण का मन तो हे गोपियों प्रेम के डोर से ही बंधता है, बंध सकता है जो अभी बंधा हुआ है। कि उसके बाद है कि उधव मोहि ब्रज बिसारत नाही। श्री कृष्ण व्याकुल हैं वहाँ पर। यह तब का प्रसंग है जब श्री कृष्ण और उनके मित्र संदेशवाहक उद्धववास में बैठे हुए हैं। उद्धव कहते हैं क्या हुआ कृष्ण, तुम व्याकुल क्यों हो? कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमको व्याकुलता घेर रही है क्योंकि हमको अपने ब्रज की याद आ रही है। तो उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, मोहि माने मुझको, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भूलता, नाही माने नहीं है। उद्धव मुझको ब्रज भूलता नहीं है, अर्थात उद्धव मुझको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन, गोकुल माने गोकुल, वन माने बाग, उपवन माने बगीचे, सघन कुंज घने सुंदर कुंज माने लताओं की, छाही माने छाया। वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचों के सघन लताओं की छाया, प्रात समय माता जसमत अरो नंद दे की सुख पावत। और याद करते हैं प्रात समय, कहते हैं उद्धव प्रात समय, सुबह समय यानी सुबह होते ही माता यशोदा अरुमाने और नंद बाबा को देखकर सुख पावत, बड़ा ही सुख मिलता था। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी दहो सजायो, माखन रोटी और दहो सजायो, माखन के साथ रोटी और दही बहुत बढ़िया से सजाकर अर्थात साथ करके अतिहित साथ खवावत, बहुत हित माने प्रेम के साथ खिलाती थी। उद्धव वहाँ माता यशोदा बड़े प्रेम से मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम के साथ खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। और वहाँ गोपी और ग्वाल यानी ग्वालों और ग्वालनियों के बीच में गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते सब दिन पूरा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सिरात माने व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। इतना सुनकर ब्रजनाथ की बातों को सुनकर उद्धव कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, वे ब्रज में रहने वाले, ब्रजवासी माने ब्रज में रहने वाले कितने धन्य हैं। जिनसो हित जदुनाथ, जिनका जिनसे स्वयं हित माने प्रेम, जदुनाथ माने यशोदा नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि उद्धव विचार करते हैं, कहते हैं कि धन्य हैं वे ब्रज में निवास करने वाले जिनसे स्वयं श्री कृष्ण इतना प्रेम कर रहे हैं। फिर अगला प्रसंग कब का है? 8वें पद में कि उद्धव मन न खांसी जुकाम बहुत है, थोड़ा दिक्कत के लिए आपसे खेद है कि उद्धव मन न भय 10-20। ये कब का प्रसंग है? जब उद्धव चले आते हैं वहां पर मारे जीत के, और श्री कृष्ण भी आनंद लेने के लिए भेज देते हैं कि जाओ भला अच्छा गोपियों तुम समझा ही लो, क्योंकि कृष्ण तो जानते हैं
कि गोपियां इनकी बातों में कहाँ समझेंगी। और यहाँ आकर उद्धव निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं कि छोड़िए, आप सगुण भक्ति ना कीजिए, श्री कृष्ण से प्रेम कम कर लीजिए क्योंकि वो अपने राजपाट में व्यस्त हैं। आप ऐसा करिए, निराकार ब्रह्म की आराधना कीजिए जो समस्त फलों को देने वाले और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं। तो उद्धव मन न भय 10-20। फिर गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। गोपियां कहते हैं उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुताओ सो गयो श्याम संग को औराध है इस। एक हुताओ माने था, एक था सो गयो श्याम संग, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ चला गया। को औराध है इस, कौन ईश्वर की आराधना करे, कौन अवराधाइस, कौन ईश्वर की आराधना करे। और किस प्रकार की ईश्वर की? निराकार ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की। इसका मतलब यहाँ पर निराकार ब्रह्म से कि एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधाइस, एक था वह श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौन निराकार ब्रह्मा की आराधना करे, का स्मरण करे। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों दे ही बिन शीश। गोपी कहते हमारी तो इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, यानी निष्क्रिय हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। ज्यों दे ही बिन शीश, जिस प्रकार बिना सिर के शरीर हो जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी बिना केशव के शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा माने आशा, उम्मीद लगी रहती है। तन श्वासा, जब तक इस शरीर में श्वास है, जीवहि कोटि बरिस, इसी के सहारे हम करोड़ों बरिस माने वर्षों तक जी जाएंगे। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। हमको श्री कृष्ण की मिलने की आशा लगी रहती है और यह आशा जब तक शरीर में श्वास रहेगी तब तक रहेगी। जीवहि कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक इसी के सहारे जी जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के इस, सकल योग के इस, जो समस्त योगों के ईश्वर हैं। सकल माने समस्त, योग माने योगों के ईश्वर हैं। यानी जो योग हमको सिखा रहे हो ये हमको न सिखाओ, जाओ श्री कृष्ण को सिखाओ। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे माने हमारे लिए, नंद नंदन बिनु श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन। सूरदास जी कहते हैं हमारे लिए नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और कोई ईश्वर नहीं है, और कोई हमारा स्वामी नहीं है। जगदीश माने स्वामी, ईश्वर। इसीलिए आप हमको उद्धव ये योग साधना मत सिखाइए। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव जाओ माने जाओ यहाँ से, तुम्हें माने तुमको, हम जाने माने पहचान गए हैं। हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ, हम तुमको पहचान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम सुंदर, श्याम माने श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। यहाँ माने यहाँ, तुम ही माने तुमको, कौ नहीं पठयो, नहीं भेजा
है तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच भुला गए हो। बीच का मतलब रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। अब क्रोध हो गई, क्रोधित हो गई गोपियाँ और डांटती हुई लहजे में कहते हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, जोग माने योग, तुम ब्रज की नारियों से योग करने को कहते हो। बात कहत न लजाने, लजाने माने शर्माना, शर्म, तुमको इस प्रकार की बात कहते हुए शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे ही इतने, अयाने माने सयाने हो गए हो। हम सौ कही लई, हम सही कहे, जिय गुण लेहु सयाने। हम सोए, हम सो माने हमसे, कही लई जो तुमने कहा, हम सही कहे यानी हमने सहन कर लिया। जिय गुण लेहु सयाने, अपने हृदय में यह गुण ले लीजिए। कहा अबला, कहा दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कहा अबला यानी कहा हम अबला नारी, यानी यह गुण समझ लीजिए अपने हृदय में कि हम कहाँ अबला नारी और कहाँ तुम निराकार की स्थिति बता रहे हो, दिगंबर की स्थिति को बता रहे हो। मस्त करो पहचाने, मस्त करो पहचाने। अब पहचाने मैं नहीं पहचान पाऊंगी, मस्त माने बस करो, बस करो उद्धव, अब मैं नहीं पहचान पाऊंगी। साच कहो तुम कहो अपनी सब, बूझती बात निदाने। साच कहो तुम कहो अपनी सौ, सच सच कहो। गोपियाँ कहती हैं साच माने सच सच कहो, तुमको हमारी सौगंध है। बूझती बात निदाने, हमारी बात का निदान करो, हमारे बात को बताओ जो पूछ रही हैं। बूझती माने पूछती, पूछने वाली बात को बताओ, यानी वो पूछ रही हैं जो। साच कहो तुमको अपनी सौ, उद्धव सच सच कहो, सत्य कहो, तुम्हें हमारी सौगंध है। जो बात पूछ रही हूँ उसको बताओ। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। जब सूरदास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें पठायो, तुमको यहाँ भेजा था, तब न कहूँ मुस्काने। तब क्या न कहूँ माने तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे। गोपियों का आशय है कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण जब तुमको भेज रहे थे ना, तभी मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे प्रेम के बारे में। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने जब तुमको यहाँ भेजा है, तब तनिक भी मुस्कुराया नहीं है। तो इस प्रकार डांटते हैं और उसके बाद और विचित्र प्रश्न पूछने लगती हैं, जिसका उद्धव के पास जवाब ही नहीं रहता है। तो क्या कहती हैं गोपियाँ इसके बाद कि निर्गुण कौन देश कवबासी, निर्गुण कौन देश कवबासी। मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझती साच नहासी। निर्गुण कौन देश कवबासी। गोपियाँ कहती हैं निर्गुण माने यह निर्गुण ब्रह्मा, कौन माने किस, देश माने देश में, बासी माने निवास करता है। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश में निवास करता है, अर्थात कहाँ निवास करता है, तनिक बताओ हमको। मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझत साच नहासी। मधुकर माने भंवरे, भंवरे रूपी उड़कर आए थे, भंवरों की तरीके। कौन आया था? उद्धव आया था। तो मधुकर का प्रयोग उद्धव के लिए हुआ है कि हे उद्धव तुमको सौगंध है,
समझा कर कहो, बूझत साच न हासी, सत्य पूछती हूँ सही सही पूछती हूँ, हासी माने हंसी मजाक नहीं करती हूँ। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, जनक माने पिता कौन है, कौन है जननी, कौन इसकी माता है जिसने इसको जन्म दिया है, कौन नारी को दासी, कौन इसकी स्त्री है, और कौन इसकी सेवा करती है, अर्थात कौन इसकी सेविका है, दासी है। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रसमय अभिलाषी, अर्थात ये दाढ़ी रखता है, बड़े बड़े बाल रखता है, चंदन लगाता है, कैसा इसका भेष है। कैसे बरन यानी कैसा, बरन माने वर्ण, वर्ण माने रंग, कैसा रंग रूप है, कैसा इनका वेशभूषा है, और किस रस में अभिलाषी, और किस आनंद की इच्छा रखता है, अर्थात इसको क्या अच्छा लगता है। अभिलाषी माने इच्छा रखना, रस माने आनंद। पावे गौ पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी, गासी माने हंसी मजाक, दुष्टता यदि आप हमसे करेंगे, पावे गो पुण्य कियो अपनो, अपना किया हुआ पुण्य माने फिर तुम खुद ही पाओगे, हमसे क्या, ऊपर वाला देख रहा है, हमसे हंसी मजाक मत करो, हम तो श्री कृष्ण के चरणों की अनुरागी हैं, दासी हैं, आप बार बार हमको निराकार ब्रह्म की तरफ ले जाने की बात मत करिए। कि पावे गो पुण्य कियो अपनो, जौर करोगे करे गौ घासी, यदि आप हमसे हंसी मजाक करोगे, दुष्टता करोगे, तो अपनी करनी, अपनी की गई करनी स्वयं पुण्य पाओगे, फिर स्वयं पाओगे। सुनत मौन भय रहो बाँव रहो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार की बातों को सुनते ही उद्धव बावरों माने पागलों की तरह मौन हो गए, शांत हो गए। कोई प्रश्न ही नहीं बचा, कोई शब्द ही नहीं बचा कि अब समझाया जा सके। सूर सबय मत नासी, और सूरदास जी कहते हैं सभी बुद्धि उनकी नष्ट हो गई। जो इतनी बुद्धि लेकर आए थे कि नहीं हम गोपियों को समझा लेंगे, तो सारी की सारी बुद्धि उनकी नाश हो गई, और इनकी किनकी गोपियों की बातों को सुनकर वो पागलों की तरह मौन हो गए, और सारी बुद्धि उनकी नष्ट हो गई। तो इस प्रकार उद्धव हार मान जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाते हैं। तो फिर अब उद्धव अपनी तैयारी कर लेते हैं वापस श्री कृष्ण के पास आने की। तो अब संदेशा लेके आना है, बताना है कि वहाँ पर गोपियों का क्या हाल है, आपके विरह में सब वियोगिनी बनकर आपको ही देखना पसंद करती हैं, आपकी ही बात करना पसंद करती हैं, आपके सिवाय कोई बात ही नहीं करना चाहता वहाँ पर महाराज। तो फिर चलने लगती हैं। तो इनकी माँ यशोदा जो इनको पाला था, इनका पोषण किया था, इनको खिलाया था प्रेम से, अब वे कुछ अपना देना चाहती हैं। और क्या देना चाहती हैं इस पद में वर्णित है कि संदेश देव की सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, संदेश देव की सो कहियो। माता यशोदा कहती हैं हे उद्धव, एक संदेशा देवकी से कहना। हे उद्धव, तुम मेरा भी एक संदेश देवकी माँ से कह देना कि माँ यशोदा कह रही थी कि हाउ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। हाउ तो धाई, हाउ माने मैं, तो धाई, धाई माने पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, धाय माँ हूँ। तिहारे सुत की, तिहारे माने तुम्हारे पुत्र, सुत माने पुत्र की, और माया करत ही रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्रेम करते जाऊंगी, प्रेम करती रहूंगी। संदेशो देवकी से कहियो।
माँ यशोदा कहती, एक संदेशा तुम हमारा भी देवकी से कह देना, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ ही हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ ही हूँ, माया करती ही रही हूँ, लेकिन उनसे प्रेम करती ही रहूंगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि माने यद्यपि, टेव माने आदत, तुम माने तुम, जानती माने जानती होगी, उनकी माने श्री कृष्ण की। यद्यपि श्री कृष्ण की आदत तुम जानती होगी, तऊ मोहि कहीं आवे, तऊ माने तब भी मुझसे कहीं आवे, तब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तब भी मुझसे कुछ कहा जानत जाता है, मैं कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भावे, कहना चाहती हूँ कि प्रातः काल ही, प्रात होत माने प्रातः काल ही, मेरे लाल लड़ाईते माने प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी भावे माने बहुत पसंद है। प्रातः होते ही मेरे लाल और प्यारे श्री कृष्ण को, लाडले श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है। तेल उपटनो अरु, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भज जाते। कहती है तेल उपटन, तेल उपटन जानते हो ना, जो लगाया जाता है बच्चों को, तो पहले 15-15 साल तक के बच्चों को लगता था। तेल उपटनो अरु माने और, तातो माने गर्म, जल माने जल को देखकर, ताहि देख भज जाते, ताहि माने इतना सब कुछ, देख माने देखकर, भज माने भाग जाते थे। श्री कृष्ण तेल उपटन और गर्म जल सबको देखकर, ये सामग्रियां देखकर भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कह नहाती। फिर उसके बाद उनको मनाते हुए, ऐसे बच्चे को कहा जाता है ना, नहा लो तुमको टॉफी दें, ये दें वो दें, नहा लो बेटा। इसी प्रकार कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो मांगते थे, जोई जोई यानी जो जो मांगते थे, सोई सोई देती, वो देती थी, क्रम क्रम करके नहाते। क्रम माने फिर धीरे धीरे करके स्नान किया करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी के अनुसार माता यशोदा कहती हैं कि पथिक सुन, हे पथिक उद्धव, यानी पथ से चल के पथिक आए थे उद्धव, तो पथिक किसके लिए प्रयोग हो? उद्धव के लिए। हे उद्धव सुनो, मोहि माने मुझको, रैन दिन रात दिन, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास की जी के अनुसार माता यशोदा कहती हैं, हे उद्धव मुझको रात दिन, मुझको रात दिन, मेरे हृदय में रात दिन यही विचार रहता है कि मेरा अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा अलग लड़ाई तो मोहन, मेरे लाडले मोहन श्री कृष्ण वहीं करत संकोच, वहाँ संकोच करते होंगे, संकोच करते होंगे, कुछ मांगने में, कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ बोलने में, कुछ बतियाने में, क्योंकि बचपन तो उनका हमारे साथ बीता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में माता से लेकर पिता तक, गोपियों से लेकर गोपों तक, सभी अर्थात पूरा ब्रजमंडल उनके जाने से व्याकुल और परेशान और आनंदहीन है। क्या महिमा रही होगी श्री कृष्ण की, और क्या महिमा है सूरदास की, जिन्होंने इतनी सुंदरता के साथ इनका वर्णन किया है। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई शब्द यदि समझ में ना आया होगा तो उसका उत्तर देने के लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करेंगे तो हम उत्तर आपके प्रश्नों का अवश्य देंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा पाठ समझा दिया। भाग 1
और भाग 2। सूरदास के पद भाग 1 सर्च करेंगे तो वहाँ 1 से लेकर 4 तक पदों का पूरी व्याख्या मिलेगी, और सूरदास के पद भाग 2 सर्च करेंगे तो भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक की व्याख्या मिलेगी। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल में सर्च करके दोनों भागों की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी हिंदी से संबंधित गद्य, काव्य अथवा संस्कृत खंड के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपकी सेवा में इसी प्रकार प्रस्तुत रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे।